प्यारे बच्चों, आपने रेनबो तो देखी होगी। चले आज आपको इसी की कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत ऊंचे आसमान पर एक जादुई बस्ती थी। इस बस्ती में बादलों की परियां रहती थी। इन परियों का काम था जमीन पर बारिश, धूप, कोसे कज़ा, जिसे हम रेनबो कहते हैं, और ठंडी हवाएं भेजना था। इन सब परियों में एक परी थी जिसका नाम था अजवा। वो नन्ही सी परी मगर बहुत ही शरारती थी, लेकिन दिल की बहुत साफ। इसे सबसे ज्यादा कोसे कज़ा के रंग पसंद थे। जब भी बारिश के बाद कोसे कज़ा बनती, वो तालियां बजाती और खुशी से नाचने लगती। एक दिन नन्ही परी अजवा ने आसमान के रंगों के संदूक को देखा। इस संदूकचे में वो सब रंग रखे जाते थे जो कोसे कज़ा बनाने के लिए जमीन पर बेचे जाते थे। अजवा को तजस्सुस हुआ, इसने चुपके से वो संदूकची खोल ली। अंदर 7 रंग चमक रहे थे। लाल, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, इंडिगो और जामुनी। अजवा ने खुशी खुशी हाथ बढ़ाया, मगर अचानक एक रंग, सब्ज रंग, संदूकची से निकलकर जमीन पे गिर गया। अब मसला ये हुआ कि अगली बार बारिश के बाद जब जब कोसे कज़ा बनने लगा, तो इसमें सब्ज रंग गायब था। कोसे कज़ा अधूरा लग रहा था। जमीन के बच्चे हैरान हो गए। अरे, आज कोसे कज़ा में सब रंग नहीं है। आसमान की बड़ी परी ने अजवा को बुलाया और कहा, अजवा, तुम्हारी शरारत से कोसे कज़ा का सब्ज रंग जमीन पर खो गया है। जब तक तुम उसे वापस नहीं लेके आओगी, कोसे कज़ा के रंग अधूरे रहेंगे और बच्चे उदास। अजवा ने माफी मांगी और वादा किया कि वो सब्ज रंग को ढूंढ कर ले आएगी। अजवा ने उड़ान भरी और एक लंबे सफर पर निकल पड़ी। सबसे पहले वो जंगल में गई। उसने दरख्तों से पूछा, क्या तुमने सब्ज रंग देखा है? दरख्त हंस कर बोले, हमारे पत्ते तो खुद सब्ज हैं, मगर ये रंग तुम्हारा खोया हुआ नहीं है। अजवा आगे बढ़ गई और उसने एक सब्ज टिड्डी से पूछा, छोटी टिड्डी, क्या तुमने मेरा सब्ज रंग देखा है? टिड्डी ने जवाब दिया, मेरी छलांग देखो, मैं तो खुद ही सब्ज हूँ, मगर तुम्हारा रंग कहीं और होगा। अजवा थोड़ी परेशान हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर वो एक झील के किनारे गई। वहां एक मेंढक टर कर रहा था। उससे पूछा, मेंढक, क्या तुमने मेरा सब्ज रंग तो नहीं देखा? मेंढक ने कहका लगाया और कहा, मैं तो खुद सब्ज हूँ, मगर तुम्हारा रंग शायद किसी और ने चुरा लिया है। जाओ, पहाड़ों के उस पार जाकर देखो। अजवा पहाड़ों के उस पार पहुंची तो वहां एक सांप रहता था। वो सांप बहुत ही चालाक था। इसने अजवा को देखकर कहा, हाँ हाँ, वो सब्ज रंग मेरे पास है, मगर मैं ये तब ही दूंगा जब तुम मेरा खेल जीतोगी। अजवा ने हैरानी और हिम्मत से पूछा, कौन सा खेल? सांप ने कहा, ये 3 पहेलियां हैं, अगर तुमने सही जवाब दिया तो सब्ज रंग तुम्हारा होगा। अजवा ने हाँ में सर हिलाया। पहली पहेली, वो क्या है जो जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा? अजवा ने फ़ौरन जवाब दिया, मोहब्बत। सांप मुस्कुराया, बिल्कुल दुरुस्त। दूसरी पहेली, वो क्या है जो सब देखते हैं मगर पकड़ नहीं सकते? अजवा ने फिर फट से जवाब दिया, साया। सांप ने गर्दन हिलाई, ये भी दुरुस्त। तीसरी पहेली, वो कौन सी चीज़ है जो रोशनी के साथ बनती है मगर बारिश के बगैर नहीं आती? अजवा ने खुशी से कहा, कोसे कज़ा। सांप ने जोर से सांस ली और बोला, तुम जीत गई छोटी परी, ये लो तुम्हारा सब्ज रंग। अजवा ने सब्ज रंग को एहतियात से वापस अपनी जादुई बोतल में बंद किया और आसमान की तरफ उड़ गई। उसके इतने दिनों की मेहनत का उसको फल मिल चुका था। इस बार जब बारिश हुई और सूरज निकला, तो अजवा ने संदूकची से सब रंग निकालकर जमीन पर फैला दिए। कोसे का सांप फिर से मुकम्मल और खूबसूरत बन गई थी। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे, वाह, कोसे का सांप वापस आ गई। बड़ी परी ने अजवा को गले लगाया और कहा, तुमने अपनी गलती मानकर बहादुरी से इसे दुरुस्त कर दिया। यही एक सच्ची परी की पहचान होती है। अजवा मुस्कुराई और दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो कभी भी तजस्सुस में रंगों से खेलने की शरारत नहीं करेगी।